स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। इसमें इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन सब बेसिक फार्मूला बेस्ड चीज़ें ही हैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सैटेलाइट है जिसकी मास 1000 किलो है। वो अर्थ के चारों तरफ, अर्थ से 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर, अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चारों तरफ घूम रही है सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक। तो कहा जा रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट में बने रहने के लिए इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, या कितनी इसकी स्पीड है। तो इसका फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, रूट जी एम बाई आर होती है। तो बस जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, और स्मॉल आर की वैल्यू पता है, निकाल लीजिए। स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, आर प्लस एच। ठीक है। मैं ये स्केल के अनुसार नहीं बनाया हूँ, नहीं तो अर्थ इतना छोटा थोड़ी होता है ना। तो अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है और ये 2000 किलोमीटर है। ठीक है। तो टोटल मिलके ये 8400 किलोमीटर हो गया। उसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर v की वैल्यू कैसे आती है √gm/r। मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं है, तो फिर से आप बेसिक से भी जा सकते हो कि अंदर के डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है सेंटर टू सेंटर, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, mv²/r, है ना। मास इंटू सेंटीपिटल एक्सीलेशन, जो कि है mv²/r। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Gm1m2/r²। ठीक है। तो आप देख सकते हो ms कटता जा रहा है दोनों तरफ से, है ना। मास ऑफ सेटेलाइट कट जा रही है और एक r भी कट जा रहा है यहाँ से। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, √Gme/r। ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था, अगर ये याद रहे तो अच्छी बात है। g की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 इंटू 10⁻24 kg। और स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो गई, ये 8.4 इंटू 10⁻6 मीटर। सब ऐसा यूनिट में है। अब देखिए 10 का पावर को आप सेपरेटली कैलकुलेट कीजिए और बाकी टर्म्स को सेपरेटली, है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, और फिर बाद में स्क्वायर रूट भी लेना है। तो ये सब करने के बाद आपको आ जाएगा 6.902 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो 6.90 10⁻³ मीटर, मतलब 1 किलोमीटर हो गया। तो ये v की वैल्यू आ गई, है ना, स्पीड इन इट्स ऑर्बिट। अब नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है यहाँ पर। तो ये पहला पार्ट खत्म हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू v², हाफ mv²। सिंपल है। अब देखिए इसमें एक नॉर्मल तरीका है कि ms की वैल्यू है ना, आप लिख लीजिए 1000 kg, और v की वैल्यू ये है, उसका स्क्वायर करके लिख लीजिए यहाँ पे, और फिर कैलकुलेट कर लीजिए, इजी है। लेकिन मैं थोड़ा सा लंबे मेथड पे जाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ सैटेलाइट सिस्टम। तो आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड में कुछ रिश्ता बन जाता है, तो उसको मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, इसलिए है ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा लंबे मेथड की तरफ जा रहा हूँ। v² की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ Gme/r। m को कैपिटल ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये क्या बन गया, Gm1m2/2r। ठीक है। बहुत लोगों को तो ये फॉर्मूला भी याद रहता है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ। तो g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ सेटेलाइट क्या है, 1000 kg, और 2 तो 2 ही है, और स्मॉल आर की वैल्यू 8.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए फिर से आराम से, ये आ जा रही है 2.38 इंटू 10⁻10 जूल। ठीक है। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। हाँ, सी पार्ट में क्या पूछा गया, पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी, दो पार्टिकल का अगर सिस्टम हो तो पोटेंशियल एनर्जी याद होगा -Gm1m2/r होता है इस सिस्टम का। ठीक है, -Gm1m2/r। ठीक है, -Gm1m2/r, सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ये सब कंसिडर नहीं किया जा रहा है ना, किया जा रहा है यहाँ बेसिकली इंट्रैक्शन एनर्जी कंसिडर किया जाता है।
अब देखिए यहाँ पर इस डाटा को देखिए और इस डाटा को देखिए, क्या लग नहीं रहा है कि काइनेटिक एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड है उससे डबल है ये बेसिकली, देख रहे हो? या फिर ऐसे मैं दिखाता हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, 2 से, तो देखो ये वाली चीज़ जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही तो है, तो -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक बार जो कैलकुलेट करके रखा है उसी को दोबारा 2 टाइम्स कर दूंगा मैं, है ना। और माइनस रहती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, माइनस यहाँ डायरेक्शन नहीं बता रही है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, माइनस डायरेक्शन नहीं बता रही है, ये ज़रूरी है, यहाँ पे स्केलर ही है ये। तो इसको 2 टाइम्स करो तो ये आ जाएगा 8 × 16 -4.76 इंटू 10⁻10 जूल। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया फाइनली। नेक्स्ट पूछा गया है लास्ट, इट्स टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। तो देखिए टाइम पीरियड 2π/ω आप कर सकते हो, या फिर ओमेगा को v/r लिख दो, ठीक है, या फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, पूरा डिस्टेंस क्या है, ये 2πr है सरकमफ्रेंस, और v स्पीड से जा रहा है ये, तो 2πr/v, बात एक ही है सब चीज़ें। अब यहाँ पर डाटा रख लीजिए, r की वैल्यू फिर से रखिए 8.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और v की वैल्यू ये वाला रख लेते हैं, है ना, ऊपर में जो लाए हैं ऐसा यूनिट में 6.902 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। फिर इसको आप कैलकुलेट करोगे, है ना। अच्छा ये सेकंड में आएगा, ये क्या आएगा, सेकंड में आएगा, ठीक है। हम लोग क्या चाहेंगे, आवर में लाना। क्यों चाहेंगे आवर में लाना, क्योंकि आंसर की में आवर में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए सेकंड की चीज़ों को आवर में कैसे चेंज करें। एक आवर में, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, है ना। तो 1 सेकंड में क्या होगा, 1/3600 आवर। तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ इसको, अब समझ में आ रहा है ये क्यों नीचे आ रहा है। फिर आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये लगभग 2.12 आ जाता है, ठीक है। मैं सॉल्व करके रखा हूँ, ऐसा नहीं कि आंसर की डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आता है। अब ये इतनी जो लेंदी कैलकुलेशंस है ना, ऐसे तो जेई मेंस जेई एडवांस में इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं आता है, लेकिन इस बार से आ सकता है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ कर दिया गया है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात हो गई। अब ऐसे ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए अच्छे से। खैर, लेकिन जेई मेंस में ही हुआ है, अभी एडवांस का नोटिफिकेशन नहीं आया उसके बारे में। खैर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।